आप इसको भाई नहीं कहना प्रोग्राम में। डक्की सर, सॉरी भाई अगर आपने कहा नहीं सर, माजर ये डक्की जो है ना, ये लफंडा है, जुए को प्रमोट कर रहा था। बेगैरत आदमी जो है ना, इतने पैसे कमा रहा है बगैरती के जरिए, और फिर बाद नहीं आ रहा, फिर जुए की प्रमोशन। जब इसका फ्रांसिक होगा मोबाइल तो बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी। आप देखते जाओ, इसका अपना भी फ्रांसिक होने लगा है, इसके अंदर से बड़ी चीजें बाहर आएंगी। जब इसको जलाब देंगे ना FIA वाले, तो इसके अंदर से देखना 6-8 इंच की कई चीजें निकलेंगी बाहर। कि पैसा कहाँ से आता है, इतना पैसा? नहीं, वो पैसा जो है ना वो लीगल है। इसका जो है ना, एक हाजी साग है, वो ना ब्रांथर रोड पे उसकी जो है ना, वो उसकी दुकान है, ये जो मोटरें वगैरह बाइंडिंग वगैरह रिपेयर करते हैं ना, उसकी शॉप है उसकी। ये उसके पास रहता होता था, ये छोटा सा था, बड़ा गोरा सा पप्पू सा बच्चा ही होता था। मैं उस वक्त की इसकी बातें जो है जानता हूँ। बड़ी तहकीकात होंगी, अब मैं पब्लिक के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहता हूँ। बड़ी गंदी बातें हैं, बड़ी सेक्सी सी बातें। आपको लगता है कि फोन से क्या निकला होगा? उसकी बहुत सारी चीजें ऐसी निकली हैं। इसके फोन में से कई ऐसी चीजें निकली हैं, आप देखिए होता क्या है, जो लिंक करती हैं इन बेट्स के एप्स के लोगों के साथ, जो लिंक करती हैं इसकी बगैरती और इसके दिमाग के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आगे पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर डक्की, जिनका नाम असल में सादुर रहमान अल मरूफ डक्की भाई, उन पर कुछ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और उसके ऊपर फिर FIR दर्ज होती है और वो लाहौर इंटरनेशनल से फरार होने की कोशिश करते हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। इसके पीछे क्या महरुकात है, किस वजह से डक्की को गिरफ्तार किया, ये सारी तफसील पूछेंगे शाहिद चौधरी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मशहूर यूट्यूबर डक्की भाई, ठीक है, जिनका सही नेम है सादुर रहमान, उनको FIA ने लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया और सुना है कि वो मुल्क से फरार हो रहे थे। आप इसको भाई नहीं कहना प्रोग्राम में। डक्की सर, सॉरी भाई अगर आपने कहा नहीं सर, माजर। ये डक्की जो है ना, ये लफंडा है, जुए को प्रमोट कर रहा था। बच्चों को कह रहा है जुए खेलो। हाँ जी, कम सही, ये पता नहीं, ये ऐप है, ऑनलाइन ऐप है सर। यार वो कम सही फ्लैश ही होगी ना, जुआ ही है ना ये बेगैरत आदमी जो है ना, इतने पैसे कमा रहा है बगैरती के जरिए, और फिर बाद नहीं आ रहा, फिर जुए की प्रमोशन। अच्छा, हमने देखा सर, डक्की कंट्रोवर्सी से बचा रहता है, बड़ा मोहतात होकर चलता है, क्योंकि हमने देखा है दिन रजब पे हम बात तो करते हैं, रजब सोशल मीडिया की एक जीनत है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। अब डक्की भी अब कंट्रोवर्सी में आ गया है और कह रहे हैं कि ये प्रमोट करता था जुए की एप्स को। उसके बाद इसके बहुत ऐसी चीजें सामने आई, जो मोबाइल से ऐसी चीजें निकली हैं, और जब इसका फ्रांसिक होगा मोबाइल तो बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी। आप देखते जाओ, इसका अपना भी फ्रांसिक होने लगा है, इसके अंदर से बड़ी चीजें बाहर आएंगी। जब इसको जलाब देंगे ना FIA वाले, तो इसके अंदर से देखना 6-8 इंच की कई चीजें निकलेंगी बाहर। अच्छा सर, अदालत ने से पुलिस से 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा था, आज खत्म हो गया। क्या कहते हैं कि जमानत हो गई है या डक्की को जुडिशल कर दिया? और जमानत नहीं होगी, ये 2-3 महीने अंदर रहेगा। 2-3 महीने अंदर रहेगा सर? कंफर्म। लेकिन लोग तो कहते हैं कि जमानत हो जाएगी इसकी। क्यों हो जाएगी जमानत? ये साला लगता है अदालत का, इसकी जमानत नहीं होगी। इसने इसके और बड़े काम निकले ना, देखते हो इसके फोन में से क्या क्या निकलता है। ये प्रमोटर था और बड़े कामों का भी ना। ये बंदा, ये गंदा अंडा है। ये जो है ना, ये रजब की शादी पे ऐसा बगैरत ये गया है, इसका ऐसा पौंस की शादी बड़ा है, वो बेचारा सवाल पदीर हुआ है। और डांस कैसे कर रहा है, डांस कैसे कर रहा है, ऐसे ऐसे। तो बड़ा खुश होता था जब रजब के ऊपर कंट्रोवर्सी ऐसी आती थी ना, तो बड़ा अंदर अंदर खुश होता कि अब मेरी हाइप बढ़ेगी, अब मैं यूट्यूब पे सबसे ऊपर आऊंगा, सबसे ऊपर आऊंगा। तो ये बड़ा चाहते थे कि रजब सोशल मीडिया से ऐसे सारी कॉपी उसकी करता है। तो सर आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो अब डिजिटल सोशल मीडिया पे भी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ने बड़ा गहरी नजर रखी हुई है इन लोगों पर, जो ऐसे ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, ऐसी बेट्स को प्रमोट करते हैं, जो न्यू जनरेशन को खराब करे। अब इनके ऊपर 100 मोटो हुआ करेगा, इनको खुद से FIA पकड़ लिया करेगी। ये इनके ऊपर जो है ना, जो बेलगाम ये हो रहा है, अब इनको लगाम डाली जा रही है। और आप देखिएगा, अब ये YouTube का जो एहतसाब शुरू होगा ना, अब ये इस तरह के व्लॉग्स वगैरह नहीं बनेंगे, बड़े डिसेंट बनेंगे। सर, आपने जुए में बड़े काम किए हैं और इस पर आपकी बड़ी गहरी नजर है। क्या कहते हैं कि जब से डिजिटल एप्स आई हैं, लोग तो अब हर किस्म के मोबाइलों में उसका जुआ 24 घंटे। और लोगों की बीवियां जुए खेलने शुरू हो गई, बच्चियां जुए खेल रही हैं, क्योंकि घर में पैसे डालो, घर में निकालो। सर, इसकी रोकथाम कैसी होगी? इसकी रोकथाम होगी जब डक्की जैसे बंदों को होगी ना सख्त सजा, तो लोग इसकी एडवर्टाइजमेंट छोड़ देंगे। जब एडवर्टाइजमेंट नहीं, लोग खेलना छोड़ देंगे। सर, वो तो हर तकरीबन हर व्लॉग में उसकी प्रमोशन करता था।
एक ऐप है बायनोमो, एक दूसरी ऐप है कि इसको आप डालें, उस पर आप करें, और मुझे लगता है कि ये इसका शेयर होल्डर भी था। और ये बीच में से जो है ना बड़ा कमीना बंदा ये, इसका जो है ना एक हाजी साग है, वो ना ब्रांथर रोड पे उसकी जो है ना वो उसकी दुकान है, ये जो मोटरें वगैरह बाइंडिंग वगैरह रिपेयर करते हैं ना, उसकी शॉप है उसकी। ये उसके पास रहता होता था, ये छोटा सा था, बड़ा गोरा सा पप्पू सा बच्चा ही होता था। मैं उस वक्त की इसकी बातें जो है ना जानता हूँ, और मुझे सारी बातें उसने बताई। कहता है कुकड़ों कुकड़ों की आवाजें निकालता होता था, यानी बड़ा शरारती था। और ये जो है ना हर शय जो है रगड़ देता था, खा पी जाता था, और संगाड़ मेल था, यानी कि ये यूं कह रहे हैं कि चमोला था। चमोला समझते हैं हम? सर पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है, 8 मिलियन से ऊपर इसके फॉलोअर्स हैं। फिरौन की फिल्में आप देखते हैं, यूट्यूब खोलो ना, लेनिन की वीडियो खोलो, उसके 285 मिलियन फॉलोअर हैं। तो क्या वो अच्छी पर्सनैलिटी थी? सही। व्यूज ज्यादा होने थे या सब्सक्राइबर? अख्तर लावा के कितने हैं, चाहत फतेह अली खान के कितने हैं? ये बात ना आप करो, बड़े बड़े फॉलोअर रखने वाले लोग हैं, उसमें ये एक अलग बात है, और पसंद और नापसंद एक अलग बात है। सर कई यूट्यूबर इसकी प्रमोशन करते हैं, तो डक्की को क्यों गिरफ्तार किया? और भी यूट्यूबर्स हैं, बड़े लोगों ने किए हैं। डक्की का जो है ना नाक मोटा है। नहीं सर, डक्की क्यों? और भी यूट्यूबर्स को क्यों नहीं गिरफ्त में ला रहे FIA? अल्लाह के बंदे, बाकी यूट्यूबरों के पास इतने पैसे नहीं हैं, ये जरा मोटे हैं। इन ऐसे जो पॉपुलर किस्म के जो यूट्यूबर हैं, जब भी इनका एहतसाब होगा छोटों की जरूरत। सर पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं, और पॉपुलर इसलिए नहीं होंगे ना, वो दूसरे कोई और होंगे, यानी इनके मिलियन 2-2 मिलियन होंगे, तो ये ज्यादा फॉलोअर्स वाला है, इसको झटका देना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये सर, बड़ा इनकी पैसों का एहतसाब भी होना चाहिए कि इनके पास पैसा कहाँ से आता है, इतना पैसा। नहीं, वो पैसा जो है ना वो लीगल है, पैसों को कोई नहीं पूछ सकता। नहीं सर, यूट्यूब की तो कमाई तो है ही है, लेकिन जो शशके हैं, जो इनके रहन सहन है, जो इतना पैसा वालवेल करते हैं, फेंकते हैं, पैसा नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि पैसे से इन लोगों ने पैसा कमाया हुआ है। इसकी सारी तहकीकात होगी अब डक्की की पैसा कहाँ से आया इतना, और नहीं इसकी और बड़ी तहकीकात होंगी। अब मैं पब्लिक के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहता हूँ, बड़ी गंदी बातें हैं, बड़ी सेक्सी सी बातें। आपको लगता है कि फोन से क्या निकला होगा? उसकी बहुत सारी चीजें ऐसी इसके निकली हैं। फोन में से कई ऐसी चीजें निकली हैं, आप देखिए होता क्या है, जो लिंक करती हैं इन बेट्स के एप्स के लोगों के साथ, जो लिंक करती हैं इसकी बगैरती और इसके दिमाग के साथ, कि इसकी मेंटली अप्रोच क्या है, इसका माइंडसेट क्या है, और सारी चीजें फोन से क्लियर हो जाएंगी। आप सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी ऐप को प्रमोट ना करें कि नौजवान नस्ल उनको देखती है, उनको फॉलो करती है? मैं तो सारा दिन हमेशा ये कहता हूँ कि यूट्यूबर्स को चाहिए, अगर अल्लाह ताला ने इनको हिदायत दे दिया, अल्लाह ताला ने इनको तरक्की दी है, दौलत दी है, तो ये ऐसे कारनामे करें कि लोग इनके लिए दुआएं करें। ऐसे काम मत करें कि लोगों की बर्बादी का मौजब बन जाए। तो आप क्या लगता है कि डक्की बाहर आता आपको नजर नहीं आता? 15-20 दिन, महीना 2 महीने लग जाएंगे इसको, लग जाएंगे तकरीबन। तो सर जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो जैसा काम कर रही है, अब ऐसे डिजिटल सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं जिनकी बहुत ज्यादा इनकम है, और इनकम यूट्यूब के अलावा भी बहुत ज्यादा है, वो ऐसी ऐप से कमा रहे हैं यार। तकरीबन अभी जरिए ये रह गए, बेहूदगी, वाहियाती और उरानियत और इस तरह की एप्लीकेशंस को आप जो है प्रमोट कर रहे हैं, पैसे कमा लें, तो सारे इसी तरफ चल पड़े हुए हैं। अगर इसका मक्कू ठप दिया गया तो दोबारा कोई जरूरत नहीं करेगा। आप देखने वाले जो इनको फॉलो करते हैं उनको क्या मैसेज देंगे कि ये एक स्वीट पॉइजन है जुआ, पहले आ जाता है तो फिर आपका घर बिक जाते हैं। आप तो बहुत अच्छा से जानते हैं, उनको मैसेज दें जो इनको देखते हैं डक्की को। मैं यही मैसेज दूंगा कि इन लोगों की जो है ना, इनकी जो बुलंदी और अरूज को देख के ना मत ये समझेंगे ये सच कह रहे हैं। ये बनावटी जो है ना सारा ने लिबादा उड़ा होता है, और ये पैसे की खातिर जो है ना आप लोगों को बहकाने में, आप लोगों को वर्ग लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब, और आपने सुना है कि सादुर रहमान अल मारूफ डक्की को पुलिस ने लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया, क्योंकि उन पर काफ़ी FIR और उनके मामला चल रहे थे और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और सुनने में आ रहा है कि ये मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। एयरपोर्ट पर इनको रोका गया, वहीं पर इनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इनको मिला है, और अब इसकी तहकीकात जारी है। देखते हैं कि जो फ़ोन इनका लिया है उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। हसन शहबाज को ज़्यादा है कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।